हेलो दोस्तों, क्या आपको होंडा की एक्सप्लेड BS6 फाइनेंस पर लेनी है लेकिन कैश की प्रॉब्लम है, आप उसको कैश में नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको होंडा एक्सप्लेड BS6 के फाइनेंस संबंधित जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कितने मिनिमम डाउन पेमेंट पे अपने घर होंडा की एक्सप्लेड ले जा सकते हैं, उसका EMI कितना आएगा और उसका प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे शहर मुजफ्फरपुर में अभी होंडा एक्सप्लेड सिंगल डिस्क का जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,07,277 रुपया है, और उसके साथ इंश्योरेंस 9,000 रुपया का आएगा, 9,009 रुपया। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 9,436 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन है। कुल मिला के 1,25,722 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है, जिसमें आपका एक शोरूम, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन इंक्लूड है। ये सिंगल डिस्क का प्राइस है। ये अगर डबल डिस्क का बात करें तो 1,11,558 रुपया इसका एक शोरूम प्राइस है। इंश्योरेंस आपको 9309 रुपये का इंश्योरेंस है, और रजिस्ट्रेशन आपको 9,521 रुपये का है। ऑन रोड की बात करें दोस्तों तो 1,30,388 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है। अब बात करेंगे हम फाइनेंस की। तो दोस्तों, हम फाइनेंस की बात करेंगे आपको होंडा एक्सप्लेड के सिंगल डिस्क का, जिसका ऑन रोड प्राइस 1,25,722 है। दोस्तों, 1,25,722 में हम जब हाइपोथिकेशन ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 1,26,200। लॉकडाउन के कारण अभी कंपनी ज़्यादा फंडिंग नहीं कर रही है, इस कारण आपको 70 से 75% तक ही फाइनेंस हो पाएगा। 30 से 25% के आसपास डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका लोन 70% हो रहा है तो आपका क्या डाउन पेमेंट आएगा, क्या EMI आएगा। दोस्तों, 1,26,222 का अगर हम 70% निकालेंगे तो आपको वो 88,000 के आसपास आ जाएगा। लेकिन जब भी लोन होता है वो फ्लैट होता है, तो इसका आपका 88,000 पूरा आएगा लोन अमाउंट। और हम 1,26,222 रुपया में से जब 88,000 रुपया लेस कर देंगे तो हमारा जो मार्जिन मनी आएगा वो 38,222 रुपया आएगा। ये हमारा मार्जिन मनी होगा। इसमें जब हम प्रोसेसिंग चार्ज इंक्लूड करेंगे तो फिर हमारा डाउन पेमेंट बन जाएगा। दोस्तों, अब हम प्रोसेसिंग चार्ज निकालेंगे। सारी कंपनी का अलग अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मल सा जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है जो सब में आपको सिमिलर मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन 2.5% प्लस 1,550 के आसपास जो अभी हमारे शहर मुजफ्फरपुर में ये आपको लग जाएगा। तो अगर आपका 88,000 रुपये का 2.5% निकालेंगे तो वही आपको 2,200 के आसपास आ जाएगा, और प्लस 1,550 रुपया जिसमें आपको स्टाम्प वगैरह इंक्लूड रहता है सारा चीज़, तो वही आपको 3,750 के आसपास इसका प्रोसेसिंग चार्ज आएगा। जब हम मार्जिन मनी और प्रोसेसिंग चार्ज को इंक्लूड कर देंगे, जो कि 38,222 प्लस 3,750 रुपया है, तो हमारा डाउन पेमेंट 41,972 रुपया होगा। जिस समय हमको बाइक लेनी होगी उस समय हमको 41,972 रुपया डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप एसेसरीज वगैरह या फिर एक्स्ट्रा कुछ लगवा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए अलग पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो एक्चुअल डाउन पेमेंट आएगा वो 41,972 रुपया आएगा। अब बात करते हैं हम इसके EMI की, और इसके कितने दिनों में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप 1 साल के लिए EMI ले रहे हैं तो आपका 8250 के आसपास EMI आएगा। ये आपको 12 महीने के लिए होगा, या फिर अगर आपको 1.5 साल के लिए लेना है तो 5,806 रुपये का EMI आपको 18 महीने के लिए होगा। अगर आपको 24 महीने के लिए EMI लेना है तो 4,583 रुपये का EMI होगा, और अगर आप 30 महीने के लिए EMI रखना चाह रहे हैं तो फिर 3,850 रुपये का EMI आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या फिर आप चाह रहे हैं कि नहीं, हम 3 साल के लिए लोन ले, जो कि 36 महीने के लिए लोन ले और हमारा EMI कम रहे, तो आपको 3,361 रुपये का EMI 36 महीने के लिए आ जाएगा। दोस्तों, ये जो EMI है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट आपको ये सिमिलर होगा, क्योंकि आप अगर हमारे शहर मुजफ्फरपुर में या फिर बिहार के किसी ज़िले से अगर परचेज कर रहे हैं तो लगभग में आपका जो EMI और डाउन पेमेंट है वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो वहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सारे शहर का एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन इसी के आसपास आएगा। सिर्फ अगर आपके शहर का 2,000 रुपये एक शोरूम
प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस ज़्यादा है तो आप डाउन पेमेंट बढ़ा सकते हैं, EMI आपका सेम रह जाएगा, या फिर आप लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं, डाउन पेमेंट सेम रह जाएगा और उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मली जो अभी कंपनी है कि आपको 12 से 12.5% के आसपास ब्याज ले रही है, आपके शहर में भी इसी के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी जानकारी समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करें, लेकिन आपका कमेंट ये ज़्यादा रहता है कि आप जो बता रहे हैं वो ज़्यादा आपका हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आपके, अगर आप किसी भी शोरूम में जाइएगा तो वो शोरूम का जो बंदा होगा वो भी आपको यही बताएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि और भी जो है आपको बता रहे हैं वो सिर्फ नॉर्मल सा निकाल दे रहा है, इतना सारा डीपली डिटेल आपको नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी के आसपास आएगा। कभी भी आप किसी शोरूम में जाइएगा दोस्तों तो आपको इतना डीपली नहीं बताएगा, वो सिर्फ आपको बताएगा हाँ इतना गाड़ी का प्राइस है या फिर डाउन पेमेंट है, इतना EMI है। लेकिन आपको डिसाइड करना है, आपको उससे पूछना है कि नहीं आप प्रोसेसिंग चार्ज कितना ले रहे हैं, लोन अमाउंट कितना है, आप उससे थोड़ा आप कम बेस भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर आपको ऐसी नई वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।